रायसेन के औद्योगिक नगर मंडीदीप में 3 दिन से दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। गंदे और बदबूदार पानी से लोग परेशान हैं। दूषित पानी की वजह से वार्ड नंबर 1 में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कॉलोनी के आक्रोशित महिलाओं ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल के निवास के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि वो 3 दिन से गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करने को मजबूर है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए रिपोर्ट। क्या परेशानियां हो रही हैं? आप बार बार शिकायत कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका जैन है। क्या परेशानी है पानी से? पानी की मतलब पानी बहुत गंदा आ रहा है, मतलब उसको पी नहीं सकते हैं, उसको मतलब नहाना धोना उससे कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पूरा पानी खराब है। अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो मतलब जैसा इंदौर में कांड हुआ वैसा हमारे मंडीदीप के महावीर फेज 1 में भी होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या कहती हो आप पानी को लेकर, दूषित पानी को लेकर? पार्षद जिम्मेदार है जी पानी का। तो क्या यहाँ पाइपलाइन लगाई गई है? बोलते बबलू अग्रवाल, कैसा पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है। तो आप उसे कैसे पीते हो? क्या अब आप ही बताओ, मतलब कैसे पियेंगे हम लोग गंदा पानी? बोलो तो शिकायतें करने भी पहुंचती होगी आप लोग, क्या कहते हैं? तो बोलो क्या नाम से हो जाएगा बस। कब होगा? हमेशा अधिकारियों के आश्वासन पर आश्वासन होते हैं। हमारे साथ एक महिला और, उनसे जानते हैं कि दूषित पानी पी रहे हैं आपके बच्चों को क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू दास है और मैं 10 सालों से इस महावीर कॉलोनी में रह रही हूँ। और क्या बोलते तो दिक्कत यही है कि पानी एकदम गंदा आ रहा है, जिससे हम कुछ भी काम नहीं कर सक रहे हैं और यहाँ तक के बीमारियां भी फैल रही हैं। बीमारियां भी फैल रही हैं। देखिए, बीमारियां फैलने को लेकर ही दूषित पानी बना है आम लोगों की परेशानी। देखिए, महिला हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि एक दूषित पानी पी रही हो और शिकायतें भी कर रही हो, फिर क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या नाम है आपका? मेघा राय। मेघा जी, आपके यहाँ दूषित पानी का मामला जी बहुत ज्यादा दूषित पानी आ रहा है। बच्चों को लूज मोशन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे यूज करके पिए? हम लोगों की ये कंडीशन भी नहीं है कि हम लोग बाहर से पानी ला सकें या आरओ लगवा सकें। नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद जी के घर कई बार शिकायत करने गए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ पर कई बार शिकायत करने गए, मैं अधिकारियों के यहाँ भी ज्ञापन भी दिया है, मगर अधिकारियों के द्वारा वार्ड नंबर 1 में दूषित पानी से फैल रही बीमारियों को नहीं किया गया समाधान। हमारे साथ यहाँ के युवा है, उनसे भी जानते हैं दूषित पानी को लेकर क्या परेशानियां हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत जैन एडवोकेट है। क्या परेशानी दूषित पानी से? यहाँ जो पानी आ रही है वो पीने योग्य नहीं है। जब से ये नाला बनाया तो उस पानी में नाले का पानी मिल के आ रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही, बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हम लोगों के भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और हमें डर है कि कभी ये गंभीर रूप ना ले और किसी की इंदौर जैसा कांड ना हो जाए, क्योंकि गंदा पानी पीने से हर व्यक्ति परेशान है। देखिए, गंदा पानी पीने से लोग काफी परेशान है और शिकायतों पर शिकायतें, और इन नागरिकों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। देखिए, हमारे साथ यह है, इनसे जानते हैं क्या परेशानियां हो रही है दूषित पानी से। हमारे द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष से भी कई बार निवेदन किया गया, सीएमओ को भी कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका से लेकर कलेक्टर तक आवेदन निवेदन किया, मगर आज तक नहीं हुई सुनवाई नहीं होने से कल महिलाओं के द्वारा काफी आक्रोश था। आज भी दूषित पानी पी रही हैं वह महिलाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित महिला, हो सकता है दूषित पानी से इंदौर जैसी घटना का यह विकराल रूप मंडीदीप के औद्योगिक नगर में ना हो जाए, जिससे कि लोग काफी परेशान हैं और उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। एनडीटीवी से पवन सिलावट, रायसेन। और डिंडौरी जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में 51 महिला मजदूरों की पहचान ही बदल दी गई है। मनरेगा के तहत पंजीकृत इन महिलाओं को सरकारी वेबसाइट पर ट्रांसजेंडर घोषित कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि ये गलती सालों तक रिकॉर्ड में बनी रही। पूरा मामला क्या है और इसमें किसकी लापरवाही है, देखिए मड़िया रास ग्राम पंचायत से हमारी खास रिपोर्ट। सरकारी कागजों में अगर आपकी पहचान बदल दी जाए और आपको इसकी भनक तक ना हो, तो क्या इसे सिर्फ तकनीकी गलती कहा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन डिंडौरी जिले में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां 51 महिलाओं को सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर घोषित कर दिया गया। जी हां, इन महिलाओं के नाम नहीं, सरकारी वेबसाइट पर उनका जेंडर ही बदल दिया गया। मामला मणियारास ग्राम पंचायत का है, जहां मनरेगा के तहत पंजीकृत 51 मजदूर महीनों नहीं बल्कि सालों तक ट्रांसजेंडर के तौर पर दर्ज रहे। डिंडौरी जिले के मड़ियारास ग्राम पंचायत से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है,
दरअसल ग्राम पंचायत मड़ियारास में रोजगार गारंटी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में 51 महिला मजदूरों को ट्रांसजेंडर घोषित कर दिया गया है, जबकि ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में एक भी ट्रांसजेंडर नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि डिंडौरी जिले में कुल 11 ट्रांसजेंडर हैं और एक ग्राम पंचायत में 51 महिला मजदूरों को ट्रांसजेंडर बनाया जाना कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या काम करती है? रोजगार गारंटी में मजदूरी का काम करती है, क्या काम करती है? जी मजदूरी काम करते हैं। अभी आपने कहाँ काम किया लास्ट टाइम? गली पे गली पे क्या काम करना पड़ता है उसमें? उसमें पत्थर फेंकना पड़ता है। कितने दिन काम किया आपने? 6 दिन। 6 दिन जी। मजदूरी मिल गई? नहीं मिला। और आपके परिवार में और कोई करता है? नहीं, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। 6 दिन अभी आपने काम किया बस? जी। और उन्हें इसकी खबर तक नहीं लगी। ये गांव की वही महिलाएं हैं जो रोजगार की तलाश में मनरेगा के तहत काम करती रही। दिन भर मेहनत की, लेकिन कागजों में कब और कैसे उनकी पहचान बदल दी गई, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। सरकारी रिकॉर्ड में वो ट्रांसजेंडर है, लेकिन हकीकत में ये महिलाएं इस गलती से पूरी तरह अनजान रही। तो आपको जो है जॉब कार्ड में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ट्रांसजेंडर बना दिए हैं, मालूम है आपको? नहीं है सर। नहीं है? जी। ट्रांसजेंडर क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानते सर। नहीं जानते। क्या नाम है आपका? जानकी बाई। जब जब नाम आया है तब तब हम काम में जाते रहे और इसके बाद हमारा जॉब कार्ड फिर बीच में चोरी हो गया था। इसकी वजह से हम फिर नाम पता नहीं आया, हमारा नाम ही नहीं आया तो नहीं गया हूँ। फिर मेरी पत्नी का नाम आया था तो पत्नी गया है काम में। जो है जॉब कार्ड में ट्रांसजेंडर बना दिया गया, इसकी जानकारी है आपको? नहीं सर, अपन को मालूम तो नहीं है। नहीं जी। बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ी उस वक्त हुई जब ग्राम पंचायत में आधार कार्ड फीडिंग का काम चल रहा था। मामले पर जब हमने मौजूदा रोजगार सहायक से बात की तो उन्होंने इसे अपने पहले पदस्थ सहायक की गलती बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी गंभीर गलती को सालों तक बिना सुधारे छोड़ा जा सकता है? जी भी, मेरी भर्ती दिसंबर 2015 में हुई थी। इससे पहले जॉब कार्ड बन चुका था। इसके बाद इस सुधार के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये इसके लिए अब अपने आवेदन दिए थे। ये जॉब कार्ड तो पहले से बने हुए। मेरा भर्ती 2015 में हुआ है, दिसंबर में। 15 से आप हैं यहाँ जी। मड़ियारास? क्या प्रयास किए उनके सुधार के लिए? उनके सुधार के लिए जैसे फीमेल हैं तो फीमेल बनवाने के लिए आवेदन दिए है। कितने ऐसे मजदूर हैं जिनको ट्रांसजेंडर बना दिए? भैया अभी तो जानकारी के हिसाब से इनकी आवन है। ये किसकी लापरवाही, किसकी गलती? ये पहले जो जॉब कार्ड बनाए हैं भैया, जो रहे रोजगार सहायक। ग्राम पंचायत का दावा है कि गलती सुधारने के लिए जनपद पंचायत कार्यालय को शिकायत पत्र भी लिखा गया, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में सुधार नहीं हो पाया। और सबसे गंभीर बात तो ये है कि गलती सामने आने के बाद भी इन 51 महिलाओं को इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई। मनरेगा का पोर्टल है, उसमें आपके माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया है और इसको जब हमने चेक कराया तो जो पंचायत का GRS है उसने जॉब कार्ड धारी में जो जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उसमें बाय मिस्टेक ट्रांसजेंडर को क्लिक कर दिया है। तो उसको हम अभी क्लियर करवा रहे हैं और दोबारा से इसको डिलीट करा के और संशोधित जो जॉब कार्ड धारी जिस जेंडर का है उसको एंट्री कर दी जाएगी। मामले पर कलेक्टर ने जांच के बाद रिकॉर्ड दुरुस्त करने और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। सरकारी योजनाएं जिनके लिए बनाई जाती है, अगर वही लोग अपनी पहचान से अनजान रखे जाएं, तो क्या इसे सिर्फ तकनीकी गलती कहा जाएगा या फिर ये सरकारी व्यवस्था की एक गंभीर और शर्मनाक चूक है? अब देखना होगा कि प्रशासन का आश्वासन कागजों तक सीमित रहता है या जमीन पर भी असर दिखाता है। कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते मड़ियारास ग्राम पंचायत में 1-2 नहीं बल्कि 51 मनरेगा मजदूरों को ट्रांसजेंडर बना दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी। जांजगीर चांपा जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। चांपा नगर पालिका क्षेत्र में बने हैंडपंप तक पहुंचना अब खतरे से खाली नहीं रहा। खुले ट्रांसफार्मर, लटकती तारें और आसपास का गंदा जल भराव इस जगह को मौत वाला हैंडपंप बना चुके हैं। स्थानीय लोग और यहाँ के मवेशी भी हर रोज इस जोखिम का सामना करने को मजबूर है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा का ये हैंडपंप अब मौत का नाम ले चुका है। हाँ, हम इसे मौत वाला हैंडपंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीने का पानी लेने यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र में बना ये हैंडपंप अब मौत का हैंडपंप बन चुका है। खुला ट्रांसफार्मर, लटकती तारें और इसी बीच से हैंडपंप तक जाने का रास्ता, जहां पानी भरने के लिए पहले अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। बिखरी तारों के हालात ऐसे हैं कि जरा सी गलती और बस मौत का सामान। इलाके के लोग इन्हीं खुली तारों के बीच से पानी भरने के लिए हैंडपंप तक जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग, यहाँ रहने वाले मवेशी सब इस जोखिम के सामने मजबूर हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मौत वाले हैंडपंप। हम मौत वाली हैंडपंप इसलिए कह रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये आपको ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है और ट्रांसफार्मर किस तरीके से खुला हुआ है और खुले हुए तार जो आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं और ये गंभीर हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है, चाहे मवेशी हो चाहे इंसान हो, इसकी चपेट में आ सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। इसके साथ मैं आपको दूसरी और तस्वीर दिखा दूं कि हम इसे मौत वाला हैंडपंप या फिर जल से क्यों जोड़कर बोल रहे हैं। वहां पर देख रहे हैं कि हैंडपंप आपको नजर आ रहा है और वो किस तरीके से गंदगी के बीच में है और वो आपको नजर आएगा। हैंडपंप के चारों ओर कचरे का अंबार है। लंबी झाड़ियां, नालियों और जल भराव की वजह से पूरा इलाका बदबू और संक्रमण का गढ़ बन चुका है। इस गंदे पानी से स्वास्थ्य का खतरा सीधे मंडरा रहा है। लोग पीने के पानी के लिए मजबूर हैं, लेकिन हर कदम पर जोखिम है। गंदगी का अंबार है और आप देखें इधर को तो नाली भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ में आप देख रहे हैं कि आपको लोहे का खंबा भी नजर आएगा और ये किस तरीके से बांस बल्लियों के बीच में यहाँ से जो तार हैं वह गए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, विद्युत विभाग है या पीएचई डिपार्टमेंट हो या नगर पालिका हो, तीनों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हैंडपंप के पास ना तो सुरक्षा का कोई इंतजाम है, ना ही आसपास सफाई की स्थिति ठीक है। हैंडपंप के पास भरा गंदा पानी पीने वाले लोगों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। ट्रांसफार्मर की खुली तारें और पास की सड़क पर मोड़, ये ऐसा है कि मानो किसी भी अनियंत्रित वाहन या राहगीर के लिए हादसा होना आसान है, क्योंकि अगर कोई वाहन अनियंत्रित होता है तो वो सीधे ट्रांसफार्मर से टकराएगा। अब ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर समय रहते प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो ये छोटा खतरा बड़ा हादसा बन सकता है। साथ में आपको दिखा दूं कि इस ओर से जब ये किस तरीके से ये टर्निंग है और टर्निंग से जब यहाँ से तेज गति से जब वाहन आए और कभी अनियंत्रित हो तो डायरेक्ट वो ट्रांसफार्मर में जाएंगे और ट्रांसफार्मर में जाने के बाद में बड़ा हादसा होना तय है। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं देना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ तो वही प्रशासन अपनी लापरवाही के चलते खतरों को आम लोगों पर छोड़ रहा है। खुला ट्रांसफार्मर, गंदा जल भराव और सड़क का मोड़, ये तस्वीर साफ कर देती है कि प्रशासन की सचेतता कितनी कम है। तो सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन इस मौत वाले हैंडपंप को समय रहते गंभीरता से संभालेंगे या बड़े हादसे का इंतजार जारी रहेगा। जो प्रशासन है और किस तरीके से जागती है और जो कमियां हैं उसे दूर करती है और लोगों को यहाँ पर सुविधा देने का काम करती है। एनडीटीवी के लिए शैलेंद्र कुमार श्रीवास, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। बालोद जिले से धान परिवहन व्यवस्था में लापरवाही का मामला सामने आया है। 4 दिन पहले लापता हुआ धान से भरा ट्रक जंगल से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक गुंडरदेही ब्लॉक के कोड़ेवा धान खरीदी केंद्र से 13 जनवरी को ट्रक लगभग 900 बोरी धान लेकर निकला था और ट्रक को करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर धान खाली करना था, लेकिन ट्रक संग्रहण केंद्र की जगह बालोद कांकेर जिले की सीमा से लगे जंगल में गिरा। इस घटना के बाद परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर सवाल यह है कि धान परिवहन की निगरानी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से की जाती है, जहां ट्रकों की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग होती है। इसके बावजूद ना तो ट्रांसपोर्टर को ट्रक के गायब होने की जानकारी मिली और न ही प्रशासन को। तो जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी रहेगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन 5 दिनों तक क्या कर रहे थे? अगर कल जांच करेंगे, आज जब यहाँ पे जब सुबह से यहाँ पब्लिक खड़ी है, आप लोग लेट नाइट पहुँच रहे हैं, तो 5 दिनों तक क्या कर रहे थे? जब जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। जांच के बाद आप लोग के पास ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि आप लोग किस प्रकार का ट्रैकिंग करते हैं गाड़ियों जब निकलती